30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है CPIM से कॉमरेड अय्यप्पन जी। देखिए, अंडमान निकोबार की काफ़ी समस्याओं को लेकर अय्यप्पन जी ने हमसे बात की है और हर मुद्दे को जो है जनता तक पहुँचाया है। अब इस विषय में हम बात करेंगे और इस विषय को लेकर जो विषय में हम बात करना चाहते हैं, इस विषय में काफ़ी बार जो है हम इनसे बात कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। फ्रीक्वेंट पावर कट्स अंडमान निकोबार के हर क्षेत्र में जो है फ्रीक्वेंट पावर कट्स हो रही है। कुछ महीने पहले भी हमने सर से जब बात की थी तो उसके बाद जो है फिर से नॉर्मल हो चुका था। पावर कट्स हो रहा था बट इतना लोगों को जो है परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो पावर कट शुरू हुई है, मैं आपको बता दूं, जो है सवेरे अगर 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे अगर पावर कट होगी तो वो करीबन जो है दोपहर के बाद ही आता है या तो शाम को आता है। और शाम को आने के बाद फिर 7 से 11 बजे के बीच में जो है फिर 2 घंटे या 3 घंटा के लिए जो है पावर कट्स होता है। लोगों को काफ़ी परेशानी है। मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुका है बच्चों का, और एग्ज़ाम के समय ये लोग ऐसे कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इतनी नाकाम हो चुकी है? तो आइए इसी विषय को लेकर हम अय्यप्पन जी से बात करेंगे और उनकी क्या राय है वो हम आपको बताते हैं। बताइए। देखिए, पिछले 4-5 दिन से अंडमान निकोबार में पावर कट इतना ज़्यादा हो गया, वो लोग सहन नहीं कर सकता। ये धूप का टाइम है, गर्मी भयंकर है। ये धूप का टाइम है, बिजली भी अगर कटौती करेगा तो लोगों का हालत क्या होगा आप सोच नहीं सकता। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है। पहले जो है, मैं पहले भी आपको बताया था, ड्यूरिंग 1980s और 90s में भी यहाँ भयंकर बिजली कटौती हुआ करता था। तब भी जो है ये एग्जामिनेशन का टाइम है, बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम है, कभी भी जो है ये बिजली कटौती नहीं होता। उन दिनों का जो सुपर इंजीनियर है, जो भी इंजीनियर्स है, वो इंश्योर करता था। हम लोग भी वही टाइम में भी एजिटेशन करता था इसके खिलाफ में, CPM पार्टी। लेकिन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम में कम से कम जो है बिजली कटौती नहीं हुआ। अब भी हम लोगों ने देखा पिछले कई सालों से ये सरकार, मोदी सरकार का राज में, गारंटी वाला सरकार का राज में, हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम में बिजली कटौती होता है। कोई गारंटी नहीं है कि जो है इधर में बिजली बराबर मिलेगा। एग्जामिनेशन का टाइम में बच्चा पढ़ नहीं सकता। हमको कई लोग टेलीफोन करके बोल रहे हैं बच्चा पढ़ नहीं सकता। जिसका घर में इन्वर्टर है, पैसा वाला है, पैसा दे करके 30,000 40,000 दे करके वायरिंग करके इन्वर्टर अगर ले सकता है तो उनको करंट मिलेगा। बहुत परेशान हो रहा है। सवेरे से चले जाता, रात को कल हम पार्टी ऑफिस से घर पहुंचा 1:30 बजे का टाइम है। 1:30 बजे से हम 3-4 बजे वहाँ से निकलने का, कल थोड़ा लेट हो गया, 4 बजे के बाद में निकला घर से, तब तक करंट नहीं था। और इधर में भी ऐसे ही, पार्टी ऑफिस हमारे इधर में जो है इन्वर्टर नहीं है, पूरा बिजली इसी में डिपेंड है। लेकिन यहाँ में भी ऐसी है, बहुत दिक्कतें आ रहे हैं। तो बिजली कटौती क्यों हो रहा है इसमें, प्रशासन अभी तक इसका बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये गवर्नमेंट आने के बाद में बहुत लोग जो बहुत उम्मीद रखते थे कि जो है ये गवर्नमेंट का टाइम में ये नहीं होगा कर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है अंडमान निकोबार में। जो पहले गवर्नमेंट का टाइम में जो बिजली कटौती था वो अभी भी है। तो गारंटी करके टीवी खोलेगा सवेरे से जो है नरेंद्र मोदी आके बोलता, बच्चा लोग आके बोलता और अमृत लोग आके बोलता, थैंक यू मोदी जी बोलता। मोदी जी को थैंक यू करके डेली 50 बार हम लोग सुनता है।
लेकिन कौन सा चीज का ऊपर में गारंटी आप बताइए। बिजली का लेकर के बहुत सबसे बड़ा समस्या इधर में, इसके बारे में यहाँ का एमपी साहब, कांग्रेस पार्टी का एमपी साहब कुछ भी नहीं कहते। यहाँ का रूलिंग पार्टी का लोग कुछ नहीं कह रहे, यहाँ का कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहते, कुछ करता भी नहीं है। यहाँ कुछ चिल्लाता है कभी जो एससी ऑफिस का सामने जाके, हम लोग सीपीएम पार्टी वाला ले, अभी हम लोग भी अभी मालूम हो गया वो कितना भी चिल्ला लो और ये तानाशाही सरकार का सामने कुछ कोई इफेक्ट नहीं है। हम लोग समझा रहे हैं लोगों को, हम लोग बोल रहे हैं, सारा जगह में कैंपेन कर रहे हैं। बिजली कटौती 24 घंटा में डेली 5-6 घंटा डेली बिजली नहीं है। पानी 10 दिन में एक बार पानी दिया पिछले साल, अभी ये साल भी अभी होने वाला है। ये धूप का टाइम में शुरू हो चुका है और आउट स्टेशन में सब बहुत बुरा हालत है। मैं रंगत जाके आया, रंगत में बोल रहे 3-4 दिन में एक बार पानी आ रहे हैं। लोग जो है उतरता नहीं है कि इधर में जो है मतलब वायलेंट हो करके निकलता नहीं है बोल करके बच के बैठा है लोग। हर क्षेत्र में ये सरकार नाकामी दिखाया है और यहाँ का एमपी, इसका बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। वो आराम से हर चीज में चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी बराबर जाता है। जो चीज में लिखने का है वो चीज में नहीं लिखता, और चिट्ठी लिख के घर में बैठने से नहीं होगा। एमपी साहब बाहर में निकल के, सड़क में निकल के लोगों को इकट्ठा करके इसका खिलाफ में, नरेंद्र मोदी सरकार का ये जन विरोधी ये पॉलिसी के खिलाफ में, पानी बिजली ना देने का इनका जो है पॉलिसी का खिलाफ में लड़ने के लिए एमपी साहब और कांग्रेस पार्टी आता नहीं है। दुख का बात हुई है और लोगों को मालूम हो गया अभी ये दोनों पार्टियां जो बराबर का है, और ये प्रशासन जो है नालायक प्रशासन है। जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उनका भी गलती नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी उन लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है इधर में। और यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो पावर हाउसेस है, डिपार्टमेंटल पावर हाउसेस मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रपोजल भेजा, वो एक्सेप्ट नहीं किया। पूरा बिजली डिपार्टमेंट बिक्री करने जा रहा है। सर कि जो है ये प्राइवेटाइज हो चुकी है, ये बात प्राइवेटाइजेशन का और जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन का और जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन कभी भी हो सकता है, पूरा डिपार्टमेंट प्राइवेट करे, पूरा गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने के लिए बैठा है। सारा चीज अदानी, अभी ये 24 के इलेक्शन के बाद में मालूम होएगा आपको इधर में क्या क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा, क्या क्या हालत होगा करके आप कुछ भी अभी नहीं बोल सकता। ये इलेक्शन अभी 24 के इलेक्शन हो रहा है, अगले बार 29 में इलेक्शन होगा करके भी कोई गारंटी नहीं है। संविधान रहेगा कोई गारंटी नहीं है। संविधान का एक एक वर्ड जो है वो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म वगैरह भी निकालने जा रहे हैं। तो इधर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, संविधान होगा, जुडिशरी होगा और इलेक्शन कमीशन, ये सब जो है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। ये तो इलेक्शन कमीशन अभी जो देख लीजिए, पहले चीफ जस्टिस से मेंबर हुआ करता था उसका चयन कमेटी में, अभी चीफ जस्टिस को हटा दिया। अभी प्राइम मिनिस्टर खुद जो है चेयरमैन बन गया और उनका होम मिनिस्टर मेंबर नाम के लिए एक ओपोजिशन पार्टी का, सबसे बड़ा पार्टी का लीडर को रखा है। गवर्नमेंट डिसीजन लेता किसको रखना, संघ परिवार का लोगों को रखना, किसको रखना जो है गवर्नमेंट डिसाइड करता। तो हर क्षेत्र में जो है, जो हमारा जो देश को बचाने वाला, बचा के रखने वाला जो संस्था है, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, ये सारा चीज जो है बंद कर रहा है, उसमें सब दखलंदाजी कर रहा है। वो इम्पार्शियल वे में काम नहीं करने का जो है उम्मीद है, उस तरह जो है सिचुएशन में अभी जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल सर, जो है हमारे आइलैंडर्स ने हमसे ये कहा है कि आपसे पूछने के लिए, अभी अचानक से ही एग्ज़ाम के टाइम पे ही क्यों इतना पावर कट्स हो रहा है? आखिर ऐसा ये लोग, मतलब देखिए इनके पास बैकअप नहीं है, या बैकअप है तो ये लोग क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, इन लोग अभी तक कोई प्रेस्टेटमेंट इश्यू नहीं किया, कोई प्रेस्टेटमेंट इश्यू नहीं किया। लोगों को नहीं बताया क्या वजह से सडनली ये बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम में 4-5 घंटा बिजली कटौती हो रहा है, बताता नहीं है। इनको बताने का जरूरी नहीं समझता, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसा है, ये तानाशाही गवर्नमेंट है। ये किसी का जो है भावनाओं का जो है ये मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं सारा लोगों का। तो इनको जो है लोगों का कैसा जो परेशान कर सकता है
उसके लिए ये गवर्नमेंट काम कर रहा है, सारा चीज़ बिक्री कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन हो, अभी जो है आपको 500 रुपया 600 रुपया बिजली का जो बिल आता है, अभी देख लेना 1 साल 2 साल 3 साल का बाद में अगला इलेक्शन का पहले आपका 5,000 रुपया जो है बिल आएगा, 10 गुना बढ़ेगा। कोई पूछने वाला नहीं है क्यों बिजली कटौती सडनली ये हुआ, आज तक किसी को पता नहीं है। किसी से पूछने से कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लोगों का। यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई गवर्नमेंट नहीं है इधर में, और ऐसा कोई संस्था इधर में बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो ट्राई नहीं कर रहा है, उनका बारी बारी से उनका गवर्नमेंट था। क्योंकि बिजली कटौती क्यों होता है ये पूछने के लिए अगर कोई प्रदेश काउंसिल में कोई काउंसलर है, नहीं तो कोई मिनिस्टर रहेगा तो पूछ सकता है ऑफिसर से। सर जब तक सर सूर्य चक्र से जो है सप्लाई हो रहा था, सूर्य चक्र जब तक था सर इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। और मैं आपको बता दूं उस समय जो है इतना मतलब हाई इक्विपमेंट जो है मशीनरीज भी नहीं थी, और अभी जो है इतना हाई इक्विपमेंट जो मशीनरीज है उसके बावजूद भी सर देखिए ये लोग जो है हमारे आम जनता तक का, सिर्फ आम जनता ही नहीं सर, इसमें आप लोग भी कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। देखिए जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग इन्वर्टर लेंगे, जनरेटर लेंगे, डीजी सेट लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है सर, एक सिंपल वे में मैं बता दूं, अगर मैं ही खुद अगर मतलब अपना घर के लिए अगर लेना चाहूँगा तो 50 से 60 हज़ार रुपये सर मैं कहाँ से लाऊंगा सर इतना। यही तो बात है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, हमारा पार्टी सीपीएम पार्टी यही कह रहे हैं कि गरीब लोगों को ये सरकार देखता नहीं है। गरीब लोग कैसा उनका ज़िंदगी है, क्या क्या डिफ़िकल्टी है उनका मांग क्या है, उनका तकलीफ क्या है, उसका बारे में गौर करने का ये सरकार को टाइम नहीं है। सर अगर आप रूलिंग पार्टी की बात कर रहे हैं तो देखिए वो तो रूलिंग पार्टी सेंटर में राज कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो है अपोजिशन का जो है यहाँ पर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो सर उन्हें भी तो उठाना चाहिए ना, क्योंकि अगर वो उठाएंगे तो जनता जो है कहीं ना कहीं उनसे खुश होगी। और देखिए सीपीआईएम के साथ कांग्रेस जो है अलायंस है, उसके बावजूद भी सर आप देखिए बेखौफ होकर आप हमेशा जो है फैक्ट बताते हैं। लेकिन सर आप ये बताइए ना, ये चीज़ अगर एमपी साहब चाहें तो ये क्या मतलब लोगों के लिए मतलब आराम वो कर नहीं सकेंगे सर, लोगों के लिए सुविधा वो दे नहीं सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, सीपीएम का साथ कांग्रेस का कोई नहीं, तो कांग्रेस का साथ सीपीएम का कोई अलायंस नहीं है, कोई राज्य में कोई जगह में कोई अलायंस नहीं है। पिछले इलेक्शन का टाइम है, हम लोगों ने जो है बीजेपी कम्युनल बीजेपी है, बीजेपी को दूर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन हमारा जो समर्थन से, हमारे समर्थन से 1400 वोट लेके वो जीता था 2019 में। जीतने के बाद में हम लोगों ने देखा उधर में एक बार भी वो गवर्नमेंट के खिलाफ में एक शब्द ना कहने का छोड़ दो, एक शब्द जो है लिखता नहीं है, एक वर्ड लिखता नहीं है। आज तक आप लोगों ने देखा इतना चिट्ठी एमपी साहब लिखा है अंडमान निकोबार का प्रशासन को, नहीं तो कोई डिपार्टमेंट को, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करके, एक सेंटेंस आप लोगों ने कहीं देखा? इधर में कितना इतना इश्यू हो गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर में, इधर में भारी आंदोलन इधर में किया था एसए का, कभी उसमें भाग नहीं लिया। या पानी 10 दिन में एक बार दिया, कभी एमपी साहब निकला इधर में उसका विरोध करने के लिए। बिजली कटौती पिछले 5 साल लगातार हो रहे, अभी ज़्यादा हो रहे, कभी निकला? यहाँ नौकरी नहीं है बच्चों को, जो है कोई इंडस्ट्री इधर में नहीं आ रहा है, नौकरी देने के लिए कोई चीज़ इधर में नहीं कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका विरुद्ध में उसका विरुद्ध में जो है कभी एमपी साहब निकला नहीं निकला। और इधर में जो है अंडमान निकोबार का नौकरी मेलान का कैंडिडेट्स लेके जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैट जो है 1987 से जो बोल रहे हैं कि जो है कोई पार्लियामेंट का कोई कानून का बिना इधर में इस तरह लोकल सर्टिफिकेट लागू नहीं कर सकता। तो बारी बारी से पिछले जो है 33 साल से और नहीं तो 35 साल से जो है इन लोग राज कर रहा है इधर में। कांग्रेस का एमपी, बीजेपी का एमपी, उनका गवर्नमेंट कभी कोई कानून लेके आया था, कभी कोई उपाय ढूंढा कि मेलान से कैंडिडेट्स नहीं आना? पूरा जॉब 100% जॉब अंडमान निकोबार का बच्चों को मिलने के लिए इन लोगों ने कोई कदम उठाया नहीं है। हमारा साथ उनका साथ कोई अलायंस नहीं है। हम तो अभी पार्टी का 2 साल हो गया, पार्टी सेक्रेटरी बना, कभी हम उनसे मिला नहीं है।
हमारे पास कभी आया भी नहीं, हम भी उनका साथ कभी किया नहीं है। ऐसे ही कभी कोई फंक्शन में कभी देखा हुआ हाई बोलता वो छोड़ करके हमारा उनका साथ कोई अलायंस नहीं है। पर्सनल जो रिलेशन जो भी है वो अलग बात है, लेकिन कभी जो है सीपीएम का साथ कांग्रेस का, नहीं तो कांग्रेस का सीपीएम का कोई अलायंस नहीं है। कभी सोनिया गांधी का जो अरेस्ट हुआ था, राहुल गांधी का जो है कुछ मीटिंग बुलाया था नेशनल लेवल में, जॉइंटली प्रोग्राम किया अंडमान में भी कांग्रेस पार्टी कुछ प्रोग्राम किया, हम लोगों का ओपिनियन पूछा, हम लोग बोला गलत तरीका से, वो छोड़ करके जो है कोई अलायंस वगैरह नहीं है। एमबीए को हम लोग कोई सपोर्ट नहीं है, और एमबीए बनने के बाद में वो अपना तरीका से काम कर रहा है। वो अंडमान निकोबार का लोगों का समस्याओं का ऊपर में कोई ध्यान नहीं दे रहे, वो गवर्नमेंट को जो है नाराज करना नहीं चाहता। तो इसका पीछे क्या कारण है वो आप सभी को जानता है। मैं तो अभी आपका सामने आपका माइक का जरिया से, जो आपका चैनल का जरिया से बोलने का जरूरत नहीं है, बच्चा जानता है क्यों ऐसा कर रहे करके। तो इस स्थिति में जो है अंडमान निकोबार का लोगों का समस्याओं को ये ऊपर उठाने के लिए, अधिकारियों का सामने लेके आने के लिए, आंदोलन करने के लिए सिर्फ सीपीआईएम पार्टी एक पार्टी है अभी अंडमान निकोबार में हम लोग कर रहे हैं। हमारा ट्रेड यूनियन से, हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से, और वो सब संगठन का जरिया से भी, पार्टी का जरिया से भी हम लोग कर रहे हैं। हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं, लोगों को जानता है, लोग परेशान है इन लोगों से, ये दोनों पार्टियों से परेशान है। तो बिजली कटौती जो है एक सडनली आया वाला चीज़ नहीं है, कई सालों से ये करके आया। कांग्रेस का टाइम में भी था, बीजेपी का टाइम में भी, अभी पिछले जो है बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम में भी बिजली कटौती है, लेकिन अभी 4-5 दिन से, अभी 5-6 दिन से जो है एकदम ज़्यादा हो गया। कंटिन्यूसली 3-4 घंटा जो है बिजली कटौती चले जाता है, बच्चों को परेशानी है, और गर्मी ज़्यादा बढ़ गई अभी। तो ये गर्मी बढ़ने का टाइम है, बिजली और पानी इन लोग नहीं दे सकता। जो गवर्नमेंट बिजली पानी बराबर नहीं दे सकता वो नालायक गवर्नमेंट है, नाकामी है। वो गवर्नमेंट को फिर सत्ता में रहने के लिए, वो गवर्नमेंट का नॉमिनी को फिर अंडमान से चुन के भेजने का कोई जो है मतलब ज़रूरत नहीं है। लोग वही कह रहे हैं, सब जगह में वही कह रहे हैं। तो इसलिए जो है बिजली कटौती ये कंटिन्यू करेगा इधर में, इसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठाएगा सीपीएम का तरफ से। अभी इलेक्शन का चक्कर है, इलेक्शन आज डिक्लेयर होएगा, कल डिक्लेयर होएगा, कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर करेगा तो ये सब डेमोन्स्ट्रेशन ये सब जो है अलाउड नहीं है। इसलिए हम लोग रखा नहीं होने थे, हम लोग बहुत पहले इधर में शुरू कर दिया था ये प्रोग्राम जो है। लेकिन हम लोगों को मालूम है, लोगों का तकलीफ है, लोग सुनता है, लोग महसूस करता है, लोग डिसाइड भी कर दिया अब की बार जो है इन लोगों को जो है दूर रखना, इनको पार्लियामेंट में नहीं भेजना करके लोग डिसाइड कर दिया। तो इसमें ये बिजली कटौती का भी एक कारण है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और हमेशा की तरह जो है जो भी सवाल हम आपके पास लेकर आते हैं उसे जो है आप जो है संक्षेप में हमें बताते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।